कभी अपनी सैलरी स्लिप देखिए, उसमें एक पीएफ डिडक्शन होता है। कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। भारत के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो हर महीने सैलरी से ये जो एक हिस्सा कट जाता है, वो पैसा जाता कहाँ है? असल में ये सिर्फ एक कटौती नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बचत का तरीका है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये ईपीएफ आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसको ना एक तरह का सरकारी गुल्लक समझिए। ये एक अनिवार्य बचत योजना है जिसे सरकार मैनेज करती है। इसका मकसद ये है कि जब कोई रिटायर हो तो उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो, और इस पूरी स्कीम की देखरेख एक संस्था करती है जिसका नाम है ईपीएफओ। चलिए अब सबसे मजेदार बात पर आते हैं कि इस गुल्लक में पैसा बढ़ता कैसे है, इसके पीछे की पूरी गणित क्या है। देखिए, ये एक तरह की पार्टनरशिप है। आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा आपके वेतन से कटता है, और फिर उतना ही पैसा यानी 12% आपका एम्प्लॉयर भी उसमें मिलाता है। मतलब आपकी बचत पहले ही दिन से डबल हो जाती है। पर यहां एक छोटा सा पेंच है। जो आपके एम्प्लॉयर का 12% है ना, वो पूरा का पूरा आपके पीएफ अकाउंट में नहीं जाता। उसका एक बड़ा हिस्सा यानी 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में, जिसे ईपीएस कहते हैं, और जो बाकी का 3.67% है वो आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए बेसिक और डीए मिलाकर सैलरी है 20,000 रुपए, तो इस हिसाब से हर महीने कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से मिलाकर कुल 4,800 रुपए खाते में जमा होंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपके जमा हुए पूरे पैसे पर सरकार हर साल तगड़ा ब्याज भी देती है, जो अभी 8.25% है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्याज मिलता है ना, वो टैक्स फ्री होता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा जमा कैसे होता है और बढ़ता कैसे है। पर सवाल ये है कि इसे पूरे करियर में मैनेज और ट्रैक कैसे किया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है यूएएन की, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। इसे अपने पीएफ की दुनिया का पासपोर्ट ही समझ लीजिए। ये एक ऐसा यूनिक नंबर है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। चाहे आप कितनी भी कंपनियां बदल लें, आपके सारे पीएफ अकाउंट इसी एक नंबर से जुड़े रहते हैं। तो जब भी कोई नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ अकाउंट भी उसके साथ साथ चलता है। जो नई कंपनी होती है वो बस आपके उसी यूएएन से एक नया पीएफ मेंबर आईडी जोड़ देती है, और बस आपकी सारी बचत एक ही जगह पर सुरक्षित रहती है। कोई झंझट नहीं। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल काम की बात पर। ये जो पैसा जमा हो रहा है, इस पर नजर कैसे रखी जाए? अपना बैलेंस कैसे पता करें? अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बहुत ही आसान तरीके दिए हैं। कोई भी अपना पीएफ बैलेंस कभी भी चेक कर सकता है। पहला तरीका है उमंग ऐप। ये सरकार की ऑफिशियल ऐप है। बस इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, इसमें ईपीएफओ सर्विसेज में जाइए और व्यू पासबुक पर क्लिक कीजिए। बस आपका बैलेंस आपकी स्क्रीन पर। और अगर कोई ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो भी कोई बात नहीं, आप ईपीएफओ के पोर्टल पर अपने यूएएन से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर एक एसएमएस भेजकर बैलेंस जान सकते हैं। और सबसे आसान, सिर्फ एक मिस कॉल दीजिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से और बैलेंस की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जानना तो बहुत अच्छा है कि पैसा बढ़ रहा है और उसे देख भी सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पैसे को जरूरत पड़ने पर निकाला कैसे जा सकता है। देखिए, इसके कुछ नियम हैं। पूरा पैसा या तो रिटायरमेंट पर निकाल सकते हैं, या फिर अगर कोई 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार है लेकिन कुछ खास जरूरतें होती हैं, जैसे शादी, कोई मेडिकल इमरजेंसी या घर खरीदना, इन सब कामों के लिए पीएफ का कुछ हिस्सा यानी पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है, हर तरह की निकासी के लिए एक अलग फॉर्म होता है। जैसे फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19, तो पेंशन के लिए फॉर्म 10C। तो ये जरूरी है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही फॉर्म ही चुनें। और सबसे अच्छी बात, अब ये सारा प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, क्लेम के लिए अप्लाई करें, आधार से ओटीपी वेरीफाई करें और सबमिट कर दें। पैसा आमतौर पर 7 से 15 दिनों के अंदर सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ईपीएफ को समझना अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की तरफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो एक पल रुककर सोचिए,
क्या आपका रिटायरमेंट फंड भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत आप अपनी नौकरी में कर रहे हैं? अगर नहीं, तो शायद अब इस पर ध्यान देने का सही समय आ गया है।